नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम और सत श्री अकाल। आप सब लोगों का स्वागत है हमारे प्रोग्राम में और आप देख रहे हैं फीजी इन फोकस, फीजी की ओनली एक फीजियन प्रोग्राम। मैं हूं आपकी होस्ट खुशी। आप सभी के फ़ोन कॉल्स का और फीडबैक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम फीजी पर अपना नज़र ले जाते हैं। फीजी का कोविड-19 की सिचुएशन बहुत गंभीर है। ये समय है परिवार वालों को हेल्प करने की और आप अपने रिश्तेदार और कम्युनिटी को भी मदद कर सकते हैं। हमने यहाँ पर एक प्लाउ ड्राइव किया था जो बहुत सक्सेसफुल हुआ था। हमारा कहना है कि हमारी सभी टिकट्स बिक चुके हैं और हम शुक्रिया करते हैं आप सभी को जिन्होंने डोनेशंस भी दिया। A big shout out to all our volunteers, chefs असीम भाई और जलील भाई को जिन्होंने बहुत स्वाद पुलाव बनाए। थैंक यू वेरी मच। अब हम बात करते हैं कोविड-19 की। यहाँ पर क्या सिचुएशन है। अब हम लॉकडाउन में फिर से गुजर रहे हैं। इसका यह मतलब है कि मास्क लगाना फिर से लागू हो गया है। सभी इंडोर स्पेसेस में, बसेस और स्काई ट्रेन में, रेस्टोरेंट्स, जिम और स्पोर्ट्स अरेना में भी। डॉक्टर बॉनी हेनरी का कहना यह है कि अभी फ्लू सीज़न भी शुरू होने वाला है। लास्ट ईयर मास्क लगाने से फ्लू बहुत कम था। अब ज़्यादा जानकारी के लिए हमें फ़ोन कर सकते हैं। चलते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हमारे स्पॉन्सर्स। Buying or selling a house is a difficult process. Get Brent Prakash from Saba Realty Limited to find you your dream home, whether it's your first house, upgrading, or investment property. Always at your service with a fast, friendly, and honest opinion. Brent Prakash will guide you through the entire process. Get in touch with him today for a free, no obligation consultation at 778 840 5866. I understand how important it is to have a place called home, and it's frustrating using your hard earned money on rent. Vic Prasad can make you a homeowner. Get pre approved services provided to first time buyers and new immigrants. You can qualify for mortgage even if you have bad credit. Call Vic Prasad now on 604 306 6647. Vic Prasad is associated with Craft Mortgages Canada Incorporated. I understand how important it is to have a place called home, and it's frustrating using your hard earned money on rent. Vic Prasad can make you a homeowner. Get pre approved services provided to first time buyers and new immigrants. You can qualify for mortgage even if you have bad credit. Call Vic Prasad now on 604 306 6647. Vic Prasad is associated with Craft Mortgages Canada Incorporated. Community Outreach Pharmacy, providing in-home pharmacy services. This includes our specialized diabetes and blood pressure monitoring program, Free blister packing, free deliveries, and an in-home injection service throughout the whole Lower Mainland. Call us at 604-777-5601. अब हमारे साथ पूरे हफ्ते भर के फीजी न्यूज़ लेकर आ गए हैं विक प्रसाद जी। लीजिए सुनिए। नमस्कार, फिजी न्यूज़ के साथ मैं हूं विक प्रसाद। मलोलो आइलैंड पर 6 और नए केसेस सामने आए हैं। आइलैंड पर अब कोविड-19 के 29 एक्टिव केसेस हैं। हेल्थ के परमानेंट सेक्रेटरी डॉक्टर जेम्स फोंग का कहना है कि रविवार को 396 नए केसेस पाए गए हैं। उनका कहना है कि 303 केसेस वेस्टर्न डिवीज़न के हैं और 93 केसेस सेंट्रल डिवीज़न के हैं। 26 से 30 अगस्त तक 10 और लोगों की मृत्यु कोविड-19 से संक्रमित होने के कारण हो गई है। 7 लोगों की मृत्यु वेस्टर्न डिवीज़न में और 3 की मृत्यु सेंट्रल डिवीज़न में हुआ है। 10 और लोगों की मृत्यु हुई है, लेकिन उसे नॉन कोविड डेथ घोषित कर दिया गया है। पिछले सोमवार तक कोविड-19 से फिजी में 489 लोगों की मृत्यु हो गई है, जबकि 307 पॉजिटिव केसेस की मृत्यु है और उनकी मृत्यु अन्य मेडिकल कंडीशन से हो गई है। मार्च 2020 से अभी तक कोविड के 46,211 पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं, जबकि 19,463 केसेस अभी आइसोलेशन में है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का कहना है कि 3 लोग जो पहले पूरी तरह वैक्सीनेटेड थे की मौत होने के बावजूद फिजियंस को वैक्सीन लेने से पीछे नहीं हटना चाहिए। हेल्थ के परमानेंट सेक्रेटरी डॉक्टर जेम्स फोंग ने कहा है कि एक बार फिर से इस बात पर जोर दिया गया है कि वैक्सीन 92% सुरक्षा प्रदान करता है। डॉक्टर फोंग का कहना है कि 3 लोगों को पहले से कोई अन्य बीमारी थी जिसके कारण उन्हें ज़्यादा बीमार होने के खतरा बढ़ गया था। उनका कहना है कि 8% लोगों को वैक्सीन लेने के बावजूद उनके इम्यून सिस्टम ने ठीक तरह से रिस्पॉन्स नहीं किया है।
मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का वैक्सीनेशन एफर्ट जारी है और अभी तक 558,894 या 95.3% अडल्ट ने कोविड-19 का पहला डोज ले लिया है। डॉक्टर फोंग का कहना है कि 28 अगस्त तक 266,598 फीजियंस या फिर 45.4% एलिजिबल अडल्ट्स को पूरी तरह से वैक्सीनेट कर दिया गया है। सरकार की अनएम्प्लॉयमेंट कैश असिस्टेंस प्रोग्राम बंद हो गई है और अब केवल कुछ ही लोगों को पैसा देना बाकी है। मिनिस्टर फॉर इकोनॉमी अयाज सैयद क़य्यूम का कहना है कि उन्होंने लोगों को $104.2 मिलियन दिया है और इससे 289,489 फीजियंस को फ़ायदा हुआ है। सैयद क़य्यूम का कहना है कि बृहस्पतिवार को आखिरी अपडेट के बाद से 9,994 फीजियंस को $3.2 मिलियन दिया गया है। सैयद क़य्यूम का कहना है कि वो लोग जिन्होंने पहले राउंड्स में एक से ज़्यादा सिम कार्ड इस्तेमाल करके पैसे लिए थे उनसे पैसे वापस ले लिए गए हैं और नसीनों के 16.8% लोगों को या करीब 48,688 लोगों की मदद $360 से किया गया है, जबकि नांदी के 15.7% या करीब 45,506 लोगों की मदद की गई है। मिनिस्टर फॉर इकोनॉमी अयाज सैयद क़य्यूम ने स्पष्टीकरण प्रदान किया है कि क्यों कुछ काम कर रहे लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट दिया जा रहा है। सैयद क़य्यूम का कहना है कि कुछ लोग जानना चाहते थे कि क्यों कुछ लोगों को काम कर रहे हैं और उनको मदद किया जा रहा है। उनका कहना है कि इन लोगों ने अपने फ़ोन नंबर्स का इस्तेमाल करके अपने रिश्तेदारों की ओर से अर्जी लगाई थी। उनका कहना है कि कुछ लोगों को FNPF नहीं काटा जा रहा है, जिस कारण से इस बात की पहचान करने में मुश्किल हो रही थी कि वे फुल टाइम वर्कर्स थे या नहीं। सैयद क़य्यूम का कहना है कि इसका मतलब ये है कि कुछ लोगों को नगद पैसा दिया जाता है। उनका कहना है कि एम्प्लॉयर्स शायद देर से FNPF सबमिट कर रहे हैं। फिजी इंटरनेशनल ट्रैवल अगले 2 महीने में फिर खोल दिया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर वोरेंगे बाइनिमरामा ने पुष्टि की है कि नवंबर 1 से बॉर्डर को खोल दिया जाएगा। बाइनिमरामा का कहना है कि ये रिसेंट डेवलपमेंट पर आधारित है और सरकार का ऐसा विश्वास है कि वो अपने योजना पर स्थिर रहे। रेडिसन ब्लू रिसोर्ट बिल्कुल पूरी तरह से इंटरनेशनल गेस्ट को वेलकम करने के लिए तैयार है। जनरल मैनेजर चार्ल्स होम्सी का कहना है कि वो टूरिज्म इंडस्ट्री को रीस्टार्ट के लिए लेकर बिल्कुल तैयार है। सरकार ने घोषणा किया है कि नेशनल वैक्सीन लॉटरी में जितने फुली वैक्सीनेटेड फीजियंस हैं उनको एक ड्रॉ में शामिल किया जाएगा, जहां उन्हें कैश प्राइज जीतने का मौका दिया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर वोरेंगे बाइनिमरामा का कहना है या ऐसा विश्वास करते हैं कि हर फीजियन जिन्होंने अपना समय निकालकर वैक्सीन लगवाया है या उनके लिए रजिस्टर किया है वो पुरस्कार के हकदार है। पहला प्राइज मनी $8,000 सितंबर 7 को ड्रॉ किया जाएगा, जबकि उसी दिन कॉन्स्टिट्यूशन का 8th एनिवर्सरी भी है। आप देख रहे हैं फिजी इन फोकस विक प्रसाद के साथ। अब खेलकूद के जगत से कुछ जानकारी। फिजी पुलिस फोर्स ने अपने 2 गोल्ड मेडलिस्ट को वेलकम किया है पुलिस फोर्स में, जिन्होंने टोक्यो सेवन्स में भाग लिया था। वैसिया नंदुंगू और कलियुने नसोको ने पुलिस की ओर से या फिजी टीम में भाग लिया था गोल्ड मेडल जीतने के लिए और सोमवार से वो वापस काम पर लौट गए हैं। उनको पुलिस हेडक्वार्टर्स में बहुत अच्छी तरह से आमंत्रित किया गया था, बहुत ही भव्य तरह से। अगर आप भी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। विक प्रसाद को यहीं पर दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया विक प्रसाद जी। अगर आपके पास भी कोई लोकल न्यूज़ है और आप जितने लोग देख रहे हैं उन तक न्यूज़ को पहुंचाना चाहते हैं तो आप विक प्रसाद को कॉल कीजिए। उनका नंबर है 604-306-6647। कई लोगों ने मंडे को कृष्ण जन्माष्टमी मना लिया और कई लोग आज मना रहे हैं। हमारी पूरी टीम की तरफ से हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी सभी को। अगस्त 31 इंटरनेशनल ओवरडोज अवेयरनेस डे है। ये एक ग्लोबल इवेंट है जिसका पर्पस है अवेयरनेस रेज करना ओवरडोज डेथ के लिए हमारे कम्युनिटी में। इस साल लगभग 50 पीपल की मौत ऑलरेडी हो गया ओवरडोज से। स्कूल स्टार्ट हो रहा है सितंबर 7 से। बच्चे ग्रेड्स 4 से 12 को मास्क लगाना ज़रूरी है। लास्ट ईयर हमारे पास में चॉइस था कि हम अगर अपने बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस में दाखिल करना
चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। ये ऑप्शंस अभी हमारे पास नहीं है। जो लोग स्कूल जोन में ड्राइव करते हैं उन्हें स्पीड लिमिट को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। स्कूल जोन का स्पीड लिमिट है 30 किलोमीटर्स पे आवर। पुलिस इस स्पीड लिमिट को एनफोर्स करने में फुल फोर्स रहेगा। Ronin Sharma, who would have turned 17 in October, was killed alongside Parker Madison and Caleb Raymer when the car they were traveling in crashed into a tree in the Fraser Heights in the neighborhood of Surrey last Saturday. All three were members of the Delta Hockey Academy. At the funeral, his family said Ronin Sharma was the type of person who will lift up the room upon his entrance. He was the youngest son of Sharma family. Funeral was held for Ronin Sharma at Valley View Funeral Home and Cemetery on 72nd Avenue in Surrey and was filmed so that friends and family could not attend visually. No, this is not right. So, funeral was held for Ronin Sharma at Valley View Funeral Home and Cemetery on 72nd Avenue in Surrey. It was filmed so that friends and family could watch the service who could not attend physically. On behalf of all Fiji in Focus team, we would like to send our deepest condolences to his parents, siblings, and all the family and friends. May his soul rest in peace. अगर आपके पास भी कोई पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट है तो आप अपना अनाउंसमेंट को भेज सकते हैं हमारे ईमेल पर fijiinfocus2021@gmail.com। अब हम आपको मिलाते हैं अपने एम्बेसडर डॉक्टर सत्येंद्र प्रसाद जी से। लीजिए सुनिए। नमस्कार, एक बार फिर से मैं हूं सत्येंद्र प्रसाद, फीजी का एम्बेसडर टू यूनाइटेड नेशंस और फीजी का हाई कमिश्नर टू कनाडा। मैं आपसे बात कर रहा हूं अपने ऑफिस न्यूयॉर्क में, फीजी एम्बेसी न्यूयॉर्क में जो है। और बहुत खुशी का बात है कि पिछले हफ्ते आप कई लोग ब्रिटिश कोलंबिया में, वैंकूवर में अपने सहायता और पार्टिसिपेट किए, जो पलाव ड्राइव और जो फंड रेजिंग ड्राइव ऑर्गेनाइज किया था फीजी डिज़ास्टर रिलीफ सोसाइटी ने, और उसका मीडिया पार्टनर्स रेडियो मिर्ची और भूला मस्ती और भी पार्टनर्स। और कंग्रेचुलेशंस, अपने हाथ आपने बढ़ाया है फीजी का डिफ़िकल्ट समय में। और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि जैसे ये हम गुज़र रहे हैं एक कठिन समय से, आप सभी का साथ फीजी से भी रहेगा। और मैं ये भी उम्मीद कर रहा हूँ कि आपका छुट्टियाँ, जो लोग अभी समा में छुट्टियाँ मना रहे हैं, ये बहुत रेस्ट और रिक्रिएशन और ट्रेवल्स वगैरह आपका सेफ रहे। और कनाडा में भी, जैसे यूएस में ये डेल्टा वेरिएंट इंक्रीज़ हो रहा है, तो केयरफुल, इवन दो वैक्सीनेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, स्टिल केयरफुल रहे। फीजी का कुछ समाचार जो लोग ट्रैक करते होंगे उनको मालूम होगा कि एक तरफ तो फीजी का वैक्सीनेशन का जो किस्सा है वो ठीक ठाक चल रहा है। इस हफ्ते हमने 90% फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन को पास कर दिया है, और दूसरा कुछ 42% लोग अब उनको सेकंड डोज मिल गया है। और अब जैसे फीजी देख रहा है, हमें काफ़ी रेगुलर सप्लाई ऑफ एस्ट्राजेनेका खास कर मिल रहा है, बहुत ऑस्ट्रेलिया से, उससे पहले इंडिया से मिला था, न्यूजीलैंड से, और अब जापान से भी आ रहा है। तो ये वैक्सीन का सप्लाई स्टेडी हो गया है, और ये हम उम्मीद करते हैं और ये हमारा एक्सपेक्टेशन है कि शायद अक्टूबर एंड तक फीजी कुछ 80% वैक्सीनेशन रेट हासिल कर लेगा। तो ये हमारा प्लान है और इस पे बहुत जोर तोर से काम चल रहा है। दूसरा तरफ हम देखें तो कोविड का स्प्रेड बहुत क्रिटिकल स्टेज में है फीजी में। आपको मैंने पिछले हफ्ते बताया था कि विटिलेवु में
बहुत वाइड स्प्रेड कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा है और सुबह नसूरी से स्प्रेड होकर ये रेस्ट ऑफ वितिलेबू में कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा है और कल ही कुछ 10 लोग का डेथ हुआ है और अब करीबन 450 प्लस डेथ्स हो गया है। ये बहुत बुरा स्टैटिस्टिक है और हम ये भी अब देख रहे हैं कि कोविड का स्प्रेड कंदावू में भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और शायद कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा है। मलोलो और यासावर्स में भी कोविड स्प्रेड हो गया है और अब ये भी लगता है कि शायद बनवालेबू, लंबासा और नम्बुआलू इलाका में खास करके कम्युनिटी ट्रांसमिशन तो नहीं लेकिन कम्युनिटी में पाया गया है और हम ये आशा करते हैं कि ये अर्ली स्टेज है और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के द्वारा शायद अभी भी हम उसको कंटेन कर सकते हैं। लेकिन ये बात जाहिर है कि वाइड स्प्रेड कम्युनिटी ट्रांसमिशन डेल्टा वेरिएंट का हो रहा है फीजी में और हमारे मेडिकल सर्विसेज फुली स्ट्रेच्ड है, बहुत एक्सटेंसिवली स्ट्रेच्ड है, 24/7 काम कर रहे हैं मेडिकल सर्विसेज और आर्मी वगैरह रेस्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट और हमारे प्रेयर्स और सॉलिडेरिटी फीजी के तमाम लोगों के साथ है और हमारे हेल्थ सर्विसेज और फ्रंट लाइन वर्कर्स के साथ। और आखिरी में मैं ये बताना चाहता हूँ गुड न्यूज़ पे कि जिस तरह अभी फीजी चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, हमारे ये उम्मीद है और ये प्लान्स है कि अक्टूबर एंड तक और सर्टनली दिसंबर तक फीजी का स्काई एक बार फिर से खुल जाएगा क्योंकि हम 80% इम्यूनाइजेशन रेट अचीव कर देंगे। तो ये एक पॉजिटिव स्टोरी है। इस हफ्ते फीजी में शायद इंडिपेंडेंस के बाद में भी सबसे एक्सटेंसिव कैश सपोर्ट प्रोग्राम प्रोवाइड किया गया। कुछ 200,000 लोग जिसका नौकरी चला गया या जॉब्स से लेड ऑफ हो गया या जॉब्स है ही नहीं, वो बहुत प्रेशर के नीचे गुजर रहे हैं क्योंकि हमारे टूरिज़्म इंडस्ट्री बंद है और तमाम इंडस्ट्री और सेक्टर्स में एक्टिविटी बहुत डिप्रेस्ड है। तो गवर्नमेंट का प्रोग्राम ये है कि $360 कैश पेमेंट उनको मोबाइल फ़ोन प्लेटफॉर्म द्वारा इस हफ्ते कंप्लीट किया गया है। कुछ वितिलेबू और बियॉन्ड वितिलेबू मोर देन 220,000 लोगों को ये कैश ट्रांसफ़र हो गया है। तो ये बहुत एक्सटेंसिव सपोर्ट है और इससे कुछ सहायता लोगों को मिलेगा। हम तो धनी देश तो है नहीं और अभी हमारा आर्थिक हालात काफ़ी डिफ़िकल्ट है, लेकिन इससे कुछ सपोर्ट मिल रहा है लोगों को और ये बहुत सक्सेसफुली गवर्नमेंट ने एक्सिक्यूट किया है और टेक्नोलॉजी मोबाइल फ़ोन प्लेटफॉर्म द्वारा और आईडी वेरिफिकेशन जैसे लोगों इसको अब्यूज़ नहीं करे। तो ये मैं शाबाशी देना चाहता हूँ गवर्नमेंट ने $100 मिलियन कुछ 200,000 प्लस लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया इमीडिएट रिलीफ के लिए और ये भी हम आशा करते हैं कि नेक्स्ट कुछ दो या 3 महीने में एक सेकंड राउंड ऑफ पेमेंट इसी तरह होगा और इससे हम कुछ शॉक जो एक्सट्रीम डिफ़िकल्टी अभी है इससे हम कुछ सहायता पहुंचा सके और लेवल ऑफ सफरिंग कुछ रिड्यूस कर सके। तो इस समाचार के साथ मैं फिर से एक बार अपना अलविदा चाहता हूं और आप सभी को मेरा नमस्कार, बेस्ट विशेस और हैप्पी समर हॉलीडेज। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद एम्बेसडर जी। चलो अब हम देखते हैं कुछ झलकियाँ अपने फंड रेजिंग पर जो हुआ था अगस्त 22 एट 8927 152nd स्ट्रीट, सरी, BC।
जिसको ऑर्गेनाइज किया था फिजी डिज़ास्टर रिलीफ सोसाइटी। चले देखते हैं। People everywhere in the islands of Fiji come together under God as one in unity. Yes, we'll begin to build आगे फिर कथा बढ़ाएंगे। तो जब त्रेता युग के बाद द्वापर युग आया, भगवान कृष्ण जी हुए, तो अर्जुन जैसे महारथी जो थे उनको अहंकार हो गया। घूमते घूमते ऐसे पहुंच गए, रामेश्वर पहुंच गए जहाँ पर सेतु बंधा था, श्रीलंका और इंडिया के बीच में जो सेतु बंधा था। घूमते घूमते अर्जुन वहाँ पहुँच गए। तो जाकर खड़ा होकर बोलते हैं कि ये जो सेतु बनाया था भगवान श्री रामचंद्र जी, मैं तो एक ही बाण से पूरा सेतु बना सकता था। भगवान ने इतने वानरों को उपयोग किया उसको सेतु बनाने के लिए। तो हनुमान जी भी वहाँ पर थे। तो हनुमान जी बोलते हैं ठीक है अर्जुन, अगर तुम यहाँ पर ये सेतु बना दो और अगर मैं इससे पार हो गया, मैं समझ जाऊंगा कि आप बहुत महान हो। अर्जुन बोलता ठीक है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं अग्नि में अपना देह को त्याग दूंगा, ऐसा कहते हैं। तो हनुमान जी कहते ठीक है बना दो। तो ज्यों ही अर्जुन ने एक बाण निकाला और पूरा सेतु बना दिया, लंका, भारत से लेकर लंका तक दक्षिण दिशा में जो भगवान श्री रामचंद्र ने बनवाया था। तो जैसे हनुमान जी ने अपना विशाल रूप धारण करके उसके ऊपर पांव रखा, वो टूट गया। अर्जुन को कहा अर्जुन फिर से बनाओ। अर्जुन ने दूसरी बार बनाया, फिर भी हनुमान जी ने उस पर जैसे पांव रखा वो टूट गया। तो अब अर्जुन जी जो थे वो जाने लगे अग्नि में अपना दाह संस्कार करने के लिए, क्योंकि ऐसा उन्होंने बोला था। तो उसी समय भगवान श्री कृष्ण जी बोलते हैं कि अर्जुन आप एक और सेतु बनाओ और उसको या भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम लेकर बनाओ। तो ऐसा अर्जुन ने किया। तो हनुमान जी वहां पर बेहद प्रसन्न हो जाते हैं और वहां पर वरदान देते हैं कि जब युद्ध होगा तो मैं आपके साथ में रहूंगा। तो इसलिए हनुमान जी अर्जुन के रथ के ऊपर उनके झंडी पर बैठे थे। इसलिए आज हम घर घर हनुमान जी का झंडा लगाते हैं, ताकि जहां कहीं भी हनुमान जी का झंडा लगता है, हनुमान जी का फेरा वहां पर रहता है। एक बार बोलो राधे कृष्ण चंद्र की जय। सोना
इतना ही समय था। अब हम आप सभी से विदाई लेना चाहते हैं। जाने से पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस शो देखने के लिए। हम आशा करते हैं कि आपने हमारा शो को एंजॉय किया होगा। ये शो आपका शो है और ये शो को आप फिर से देख सकते हैं संडेज को 4 PM और कैलगरी में 5 PM चैनल 10 पर। Fiji in Focus airs on Tuesdays at 10 PM in BC and in Calgary at 11 PM and repeats at 4 PM on Sundays in BC and Calgary at 5 PM. इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करने के लिए प्लीज़ कॉल कीजिए प्रोड्यूसर कमिला सिंह जी को 604-537-5123 पर। अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखिए। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। पुट बैक योर मास्क ऑन। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।